मोटापे जैसे बीमारियों को दूर रखने के लिए नई मुंबई में मेडिकवर का ओबेसिटी क्लीनिक की हुई शुरुआत। वजन कंट्रोल करने और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट से खाद्य गाइड और ट्रीटमेंट की जरूरत। भारत में हर उम्र के लोगों को मोटापे दर तेजी से बढ़ रही है। इस देखते हुए मेडिकवर हॉस्पिटल ने नई मुंबई में एक खास ओबेसिटी क्लिनिक शुरू किया है। ज़्यादा वजन, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, सुस्त लाइफस्टाइल, स्ट्रेस के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और हार्मोन्स इम्बैलेंस जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान मरीज इस क्लिनिक के जरिए पूरा ट्रीटमेंट और गाइड्स पा सकेंगे। इस उद्घाटन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट डॉक्टर कीर्तिक समुद्रा, सीनियर कंसल्टेंट एमडी मेडिसिन और डायबिटीज क्लिनिक का मुख्य मकसद बढ़ते मोटापे और उन्हें होने वाले अलग अलग बीमारियों को समय पर कंट्रोल में लाना, बदलती लाइफस्टाइल, साथ साथ कम के घटे बढ़ना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खाने के साथ में अनियमित होना, नींद पूरी ना होना और पुराना स्ट्रेस जैसी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में आम हो गई। इस वजह से न सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल भी बिगड़ जाता है। इससे समय पर डायबिटीज जैसी बीमारियों हो सकती है। गाइड्स के बिना कोई भी सालों तक मोटापे और डायबिटीज के जूझते हुए डाइस गलत दवाओं पर निर्भर रहते हैं, जिससे भविष्य में भारी दिक्कतें हो सकती है। सायकोलॉजिकल मोटिवेशन केलं आहे, डाएट थेरपी केली आहे, औषधं सगळी चालू केली आहेत, इंजेक्शन चालू केले आहेत. हे सगळं केल्यानंतर पण समजा पेशंटला वेट लॉस होत नसेल त्यावेळेला मग सर्जरीचा पार्ट येतो. त्यावेळेला मग आपल्याला सर्जरी करणं आवश्यक होतं, जेणेकरून त्यांचा वेट लॉस बऱ्यापैकी होऊन जातो. जवळजवळ 20-30 किलो किंवा त्यांचं जसं काय रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे आपण सर्जरी प्लॅन करतो. कुठली सर्जरी प्लॅन करायच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्जरीज असतात, तर त्यांच्या BMI प्रमाणे त्यांची किती जाडी आहे त्या हिशोबाने आपण मग ठरवतो की कुठली शस्त्रक्रिया त्या पेशंटसाठी सोयीस्कर असेल किंवा त्यांच्यासाठी फायदेशीर असेल. गोष्टी होऊ शकतात. एक तर BP वाढणे किंवा शुगर वाढणे. तर ह्याच्यामुळे परिणाम जो असतो ते गर्भावरती होतो. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये गर्भाचं वजन कमी होणं, BP असेल, डायबिटीजमुळे वजन कधी कधी गर्भाचं जास्त वाढतं, तर हे दोन्ही कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात. तर त्या लठ्ठपणाचा परिणाम हा प्रेग्नन्सीमध्ये होत असतो. लठ्ठपणामुळे अटॅकचं प्रमाण वाढतं का? हां, लठ्ठपणामुळे हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढतं. तर लठ्ठपणामुळे काय होतं, तर एक तर BP वाढतो, शुगर्स जे बोलतो आपण, डायबिटीज ते वाढतं. तर तसंच कोलेस्ट्रॉलचा प्रॉब्लेम होतो. ह्या तिन्ही गोष्टी एकत्र आलं की हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढणं आहेच. ठीक आहे. तर लठ्ठपणाचं ट्रीटमेंट केली तर या तिन्ही गोष्टी कमी होतात आणि हार्ट अटॅकचं प्रमाण कमी होऊ शकतं. लठ्ठपणा आल्यानंतर काय खायला हवं, काय न्यूट्रिशन त्याबद्दल थोडक्यात माहिती द्या. तो ओबेसिटी में बेसिकली खाने पे हमको ऑब्वियसली फोकस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ पर खाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंस है. सो अगर हम प्रॉपरली अपना न्यूट्रिशन चेंज करें, हम जो न्यूट्रिशन को अगर बैलेंस करें, जो भी हमारे ब्लड रिपोर्ट में हमको समझ में आ रहा है, जो भी हमारे पैरामीटर्स हाई या लो है, उसको अगर हम बैलेंस करें और जो शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए वो अगर नॉर्मल रेंज में प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो बॉडी को हेल्प करता है हीलिंग में. और यही, चाहे वो खाना अच्छा हो बुरा हो, सही टाइम पे नहीं खा रहे हो आप, गलत क्वांटिटी और गलत क्वालिटी में खा रहे हो, तो वो आपको हैम्पर करता है. तो यहाँ पर न्यूट्रिशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पर जैसे हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर काम करके, सिर्फ न्यूट्रिशन पे या सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज या सिर्फ मेडिकेशन इंडिविजुअली यहाँ पर हेल्प नहीं करता. मे बी आपको फास्ट रिजल्ट मिले, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए आपको हर एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा. आपको इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर मेंटल हेल्थ. तो आपको पहले तो मोटिवेट होना है कि इट्स नॉट जस्ट आप कैसे दिख रहे हो, बट अंदर से भी आपका सेहत खराब हो रहा है, जिस वजह से आपको बहुत सारी बीमारी हो जाती है. नेम इट डायबिटीज़, थायराइड, सब आपका एक्चुअल अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो ये बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लेके आता है. तो अगर सिंपली हम अपना डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर मेडिकेशन लेने से बहुत सारी बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं. तो ऑफकोर्स न्यूट्रिशन पे हमें ध्यान देना है. खाने में हमको बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है, जहाँ पर आप अपना कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोबायोटिक, ये सब के ऊपर ध्यान दें और हर दिन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हम अगर सही टाइम, क्वालिटी और क्वांटिटी में पहुंचा दें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं।